Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the sixth chapter of class 4th and the chapter name is Our Teeth and Microbes. हमारे teeth, हमारे दांत और microbes means होता है जो दांत में हमारे क्या लग जाते हैं, germs लग जाते हैं, उनको हम microbes बोलते हैं. Learning objectives of this chapter. स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, एक स्ट्रक्चर क्या होता है टूथ का, काइंड ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, टीथ के कितने काइंड्स, कितने टाइप्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. टूथ डिके मतलब टूथ जब हमारे झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उसका क्या रीजन होता है. केयर ऑफ टीथ, टीथ की केयर कैसे करनी है हमें. माइक्रोब्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के काइंड्स कितने होते हैं, यूजफुल माइक्रोब्स और कुछ यूजफुल माइक्रोब्स भी होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ कम टू द ट्यून अप एक्टिविटी. पुट अ राइट मार्क अगेंस्ट द थिंग यू डू टू टेक केयर ऑफ योर टीथ. राइट करना है जो चीजें आपको लगता है आपकी टीथ की क्या करते हैं, केयर करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज ब्रश ट्वाइस डेली, डेली 2 बार ब्रश करना है, तो ये क्या है, करेक्ट थिंग है. ईट चॉकलेट डेली, डेली हमें चॉकलेट खाना चाहिए, नहीं. हैव मिल्क डेली, डेली मिल्क पीना चाहिए क्योंकि मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है और जो हमारे टीथ्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. विजिट आ डेंटिस्ट रेगुलरली, रेगुलर डेंटिस्ट से हमें विजिट करना चाहिए, रेगुलर तो नहीं, मतलब कुछ टाइम के गैप में हमें डेंटिस्ट से विजिट कर लेना चाहिए. लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर. इमेजिन योरसेल्फ विदाउट टीथ, अपने आप को बिना टीथ के इमेजिन करिए. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ईट फूड विदाउट दैम, आपके लिए खाना खाना, मतलब सबके लिए खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना टीथ के. टीथ हेल्प यू टू ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट यू कैन स्वॉलो एंड डाइजेस्ट इट बेटर. टीथ क्या करते हैं, आपके फूड को जो आप खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, जिससे आप उसको इजीली स्वॉलो कर पाए और वो बेटरली डाइजेस्ट हो पाए. टीथ ऑल्सो हेल्प यू टू स्पीक क्लियरली, टीथ आपको अच्छे से सही बोलने में भी हेल्प करते हैं, क्लियर बोलने में. अ न्यू बॉर्न बेबी हैज नो टीथ इन हिज माउथ, एक न्यू बॉर्न बेबी के टीथ ही नहीं होते हैं उसके माउथ में. When baby is 6 to 7 months old, जब बेबी 6-7 मंथ ओल्ड का होता है, टीथ बिगिंस टू अपीयर, टीथ दिखने लगते हैं. बाय द एज ऑफ 3 years, 3 years तक क्या होता है, चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ 20 टीथ, चिल्ड्रंस के पास 20 टीथ्स का सेट हो जाता है. दीज टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ. इन टीथ को या तो बेबी टीथ या मिल्क टीथ बोला जाता है. एट द एज ऑफ 6 year, जब वो 6 year के हो जाते हैं, द चिल्ड्रन स्टार्ट लूजिंग देयर मिल्क टीथ, अब वो बच्चे क्या करते हैं, लूज करने लगते हैं, मतलब उनके मिल्क टीथ गिरने लगते हैं. एज द मिल्क टीथ फॉल आउट, जब मिल्क टीथ फॉल डाउन मतलब गिर जाते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, नए टीथ उनके प्लेस पर आते हैं. द न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ, जो न्यू सेट ऑफ टीथ आता है वो परमानेंट हो जाता है, परमानेंट टीथ कहलाते हैं. बाय द टाइम द चाइल्ड इज 12 to 13 year old, जब चाइल्ड 12 से 13 year old का हो जाता है, ऑल द परमानेंट टीथ ग्रो, सारे जो परमानेंट टीथ हैं वो ग्रो कर जाते हैं. जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ, जनरली 28 परमानेंट टीथ होते हैं. 4 more टीथ कॉल्ड, जो और 4 more टीथ होते हैं, पूरे 32 टीथ होते हैं, तो 4 और होते हैं, वो क्या होते हैं, विजडम टीथ होते हैं. कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25, वो किस एज में आते हैं, 20 to 25 एज में विजडम टीथ आते हैं. देयरफॉर एवरी एडल्ट हैव अ सेट ऑफ 32 टीथ, तो हर एडल्ट के पास 32 टीथ का एक सेट होता है. ट्राई दिस, व्हाट आर परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ क्या होते हैं, एंड व्हाट आर टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ आर बेबी टीथ एंड और मिल्क टीथ, वो क्या होते हैं, वो इजीली फॉल डाउन हो जाते हैं 6 year का जब बेबी होता है. और परमानेंट टीथ क्या होते हैं, वो हमारे एक लंबे टाइम तक चलते हैं.
वो क्या करते हैं, इजीली फॉल आउट नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आर टूथ, एक टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इफ वी ओपन आवर माउथ एंड लुक थ्रू आ मिरर वी कैन सी आर टीथ। अगर हम अपना माउथ को खोलें और मिरर में देखें तो हमको क्या दिखाई देंगे? अपने टीथ दिखाई देंगे। एज वी सी ऑल दीज टीथ ग्रो आउट ऑफ द गम्स। अब ये क्या होते हैं? ये गम्स में से ग्रो करते हैं। गम्स होल्ड आवर टीथ, गम्स हमारे होल्ड करता है टीथ को। द पोर्शन ऑफ द टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड अ क्रोन। जो पोर्शन हमें टीथ के अबव, मतलब हमें गम के अबव जो हमें पोर्शन दिखता है उसको क्राउन बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ द टूथ इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी। जो पोर्शन होता है गम्स के इनसाइड में उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। जैसे प्लांट्स की रूट होती हैं, जैसे टीथ की भी रूट्स होती हैं। द टीथ आर हार्ड स्ट्रॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर फिक्स्ड फर्मली इन द अपर एंड लोअर जॉज। जो टीथ होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्ड होते हैं और फिक्स्ड होते हैं अपर और लोअर जॉज में। द आउटर लेयर ऑफ द टूथ इज वेरी हार्ड। जो आउटर लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है टीथ की, वो बहुत हार्ड होती है। दिस इज कॉल्ड एनेमल। उसको हम क्या बोलते हैं? एनेमल बोलते हैं। जो आउटर टीथ जो हमें दिखती है बाहर से वो आउटर टीथ होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ अ टूथ। द नेक्स्ट इनसाइड लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन। जो क्या होती है? एनिमल के अंदर होती है, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। इट इज लाइक अ बोन, ये एक बोन जैसी होती है। द सॉफ्ट मटेरियल इनसाइड द डेंटाइन। अब डेंटाइन के अंदर जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उसको पल्प बोलते हैं। दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट। ये सॉफ्ट होता है और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम्स थ्रू अ होल इन द रूट। जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं गम से होल के थ्रू। कहाँ पे? रूट से कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। द एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। जो एनिमल होता है टीथ में हमारे, वो सबसे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट प्रोटेक्ट द क्रोन फ्रॉम द वियर एंड टीयर दैट अकर ड्यू टू टीयरिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। अब ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे क्रोन को। किससे? जो हम जैसे टीयर करते हैं, बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, उससे हार्म ना हो उस चीज को, तो उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। टीथ्स के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ। 4 टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट इज इंसीजर्स और कटिंग टीथ। इंसीजर्स होते हैं जिनको कटिंग टीथ भी बोला जाता है। दीज आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच रॉ। दोनों रॉ जॉज में क्या होते हैं? जो 4 फ्रंट टीथ जो आपको सामने से दिखते हैं वो होते हैं कटिंग टीथ या इंसीजर्स। दीज हैव शार्प एड्स एंड आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। इनके शार्प एड्स होते हैं जो फूड को बाइट करने में और कट करने में हेल्प करते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड कटिंग टीथ। इसी रीजन से इनको कटिंग टीथ भी बोला जाता है। सेकेंड इज कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ। कैनाइन और टीयरिंग टीथ कौन से होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। टीयर, फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। दीज आर 4 देर आर 4 कैनाइन्स। टोटल 4 कैनाइन्स होते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ। कटिंग टीथ के चारों तरफ, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, कटिंग टीथ के चारों तरफ क्या होते हैं? कैनाइन्स अवेलेबल होते हैं, कैनाइन प्रेजेंट होते हैं इन ईच रो। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। ये बहुत शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं जो टीयर करने में हेल्प करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ कैनाइन एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ इंसीजर। इंसीजर ऐसे होते हैं, कैनाइन ऐसे होते हैं। प्री मोलर और मोलर्स भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज
प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स क्या होते हैं? प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ क्या होते हैं? दीज आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन, ये कैनाइन के नेक्स्ट में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनको प्रीमोलर टीथ कहते हैं। दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ एंड एक्ट लाइक नट क्रैकर्स, ये क्या होते हैं? ब्रॉड और फ्लैट टीथ होते हैं, मतलब थोड़े चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो हमें नट क्रैकिंग में, नट्स को क्रैक करने में हेल्प करते हैं। These are four, there are 4 premolars in each jaw, हर jaw में 4 premolars होती हैं। molars and grinding teeth, molars होते हैं और उनको हम grinding teeth भी बोलते हैं। These are broader than premolar, ये premolar से भी broad होते हैं and have broad surface to grind the food, और इनका broad surface होता है जो easily food को ग्राइंड कर जाता है। देयर आर 6 मोलर इन ईच रॉज, 6 मोलर्स होते हैं हर जॉज में। नेक्स्ट इज टूथ डिके, अब टूथ्स डिकेस कैसे होते हैं? When we eat anything, जब हम कुछ भी खाते हैं, small pieces of food are left sticking to our teeth, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो हमारे टीथ में फंसे रह जाते हैं। Sometimes these are not completely removed during cleaning, कभी कभी ये क्लीनिंग के बाद भी completely remove नहीं हो पाते हैं। These small pieces of food start decaying and may damage our teeth, अब ये small pieces of food क्या करते हैं? ये हमारे दांतों को, टीथ को डैमेज करते हैं। As a result of this, the teeth get covered with a thin स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स, तो टीथ क्या हो जाते हैं? एक लेयर से, थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स से कवर्ड होने लग जाते हैं। दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेक्यू, इसको क्या बोला जाता है? जो लेयर आ जाती है टीथ पे, प्लेक्यू बोला जाता है। द प्लेक्यू रिएक्ट विथ शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड, अब जो शुगर प्रेजेंट होती है फूड में उसके साथ प्लेक्यू क्या करता है? क्या एसिड प्रोड्यूस करता है। द एसिड स्पॉइल्स द एनिमल और शाइन ऑफ द टीथ, जो एसिड वो क्या करता है फिर कि जो एनिमल होता है, जो हमारी सबसे बाहर वाली पार्ट होती है टीथ की, उसको क्या कर देता है? उसको डैमेज कर, स्पॉइल कर देता है, और जो हमारे टीथ की शाइन, जो वाइट टीथ होते हैं उनकी शाइन को भी कम कर देता है। इट ऑल्सो कॉज होल्स और कैविटीज इन द टीथ, और इसी वजह से होल्स होते हैं टीथ में और कैविटीज भी होती है। इट प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड टूथिक, क्या होता है? इससे बैड स्मेल भी आने लगती है और टूथ में पेन भी होने लगता है। When the tooth is badly damaged, जब दांत बहुत बुरी तरह से डैमेज जाता है, it begin to shake, वो शेक करने लगता है। The gums cannot hold it tightly and it may fall, और गम्स उनको बहुत टाइटली होल्ड नहीं कर पाते हैं और वो क्या करते हैं? वो टीथ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। Thus tooth decay causes, तो टूथ के डिके होने के क्या कॉजेज हैं? होल्स और कैविटीज इन द टीथ, होल्स और कैविटीज जो हो जाती है टीथ में। फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, माउथ से गंदी स्मेल आना भी एक रीजन है। लूजिंग द टीथ, टीथ का लूज होना मतलब टूथ का गिरना। स्टमक ट्रबल्स और अदर डिसीजेस, स्टमक में कोई ट्रबल हो या कोई अदर डिसीज हो उससे भी क्या होता है? टूथ डिके होने लग जाते हैं। नाउ केयर ऑफ टीथ, टीथ की केयर कैसे करते हैं? टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, टीथ हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके, हमको टीथ की अच्छे से देखभाल करनी है उनको गिरने से बचाने के लिए। वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हमें कुछ चीजों को याद रखना है अगर हमें क्या करनी है? टूथ की टेक केयर करनी है। We must brush our teeth at least twice a day, every morning and every night before going to bed. हमें डेली अपने टीथ को 2 बार ब्रश करना है, एक तो मॉर्निंग में और एक जब हम नाइट में बेड पर सोने जाएं उससे पहले। We should brush our teeth by following the correct method, हमें करेक्ट मेथड से ब्रश करना है। Do not share your toothbrush with anyone, अपने टूथब्रश को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपना ब्रश ही यूज करते हैं हमेशा।
we should eat raw vegetables and fruit like apple, carrot, radish, etc. हमें raw vegetable और fruit खाने चाहिए. उससे क्या होता है, these give exercise to our gums and make our teeth strong. जो हमारे gums को exercise देते हैं और हमारे teeth को strong रखते हैं. We should chew our food well. हमें अपने food को अच्छे से chew करके खाना चाहिए. We should not eat many sweets, biscuits, toffees and chocolate because they spoil the teeth. हमें ज्यादा स्वीट्स और बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए, हमारे टीथ को स्पॉइल कर देते हैं. वी शुड क्लीन आवर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील. हमें अपने माउथ को हर मील के बाद इजीली वॉश करना, हमें वॉश करना होता है. वी शुड गेट आवर टीथ एग्जामिन्ड बाय अ डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ. हमें हर 6 मंथ के बाद डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अपने टीथ को चेक कराने के लिए. इफ वी फॉलो द अबव रूल, अगर हम ये अबव रूल्स फॉलो करते हैं, आवर टीथ विल रिमेन क्लीन, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हमारे टीथ क्लीन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम. माइक्रोब्स, नेक्स्ट इज माइक्रोब्स. माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोब. दे कैनॉट बी सीन विद नेक्ड आइट. जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे सकता. दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. जो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है. द माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं. दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ऑल्सो इन द आउटसाइड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. कहाँ पर होते हैं? एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में और बॉडीज जो एनिमल्स की बॉडी होती है उनके आउटसाइड. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम हार्मफुल. कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं. द माइक्रोब विच कॉजेज डिसीजेज आर कॉल्ड जर्म्स. जो माइक्रोब्स क्या होते हैं? डिसीज देते हैं, कुछ बीमारी हमें करते हैं, उनको हम जर्म्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप के माइक्रोब्स होते हैं? देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. मेन 4 काइंड के माइक्रोब्स होते हैं. दीज आर, और वो क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. लेट्स नो सम फंगी आर यूजफुल टू. कुछ फंगी हमारे लिए यूजफुल भी होती हैं. दे आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, बिस्किट एंड मेडिसिन्स. वो किस में काम आती है? ब्रेड बनाने में, बिस्किट्स बनाने में और मेडिसिन्स बनाने में. हार्मफुल माइक्रोब स्पॉइल द फूड एंड कॉज मेनी डिसीजेज इन ह्यूमन बॉडीज. हार्मफुल माइक्रोब्स क्या करते हैं? हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं और बहुत सारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस दे सकते हैं. दे कॉज डिसीजेस सच एज अ टाइफाइड. और क्या क्या डिसीजेस? टाइफाइड दे सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस दे सकते हैं, स्मॉल पॉक्स और मिजल्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड. ये सब क्या होते हैं? ये सब हमें डिसीजेस देते हैं. एमोएबिक डायनेस्ट्री और रिंग वॉर्म्स ईटीसी. ये सारे क्या हैं? डिसीजेस नेम हैं जो हमें किससे हो जाते हैं? बैक्टीरिया से हो जाते हैं. यूजफुल माइक्रोब्स क्या होते हैं? देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर यूजफुल टू अस. कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. These help us in many ways. ये हमारे बहुत सारी तरीकों से हेल्प करते हैं. Some bacteria changes milk into कर्ड एंड सम हेल्प इन मेकिंग चीज. कुछ बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं और कुछ चीज बनाने में. सम बैक्टीरिया हेल्प इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग वाइन्स. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? ब्रेड बेक करने में और वाइन्स बनाने में. सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिके करने में. Now, fourth point is some bacteria help to digest food in animals. कुछ बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट करते हैं एनिमल्स में. Some bacteria produce vitamins in our body. कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में विटामिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं. Now come to the words aids of this chapter. इंसीजर्स. इंसीजर्स क्या होते हैं? कटिंग टीथ. कैनाइन्स क्या होते हैं? टीयरिंग टीथ होते हैं.
प्रीमोलर्स क्या होते हैं? क्रैकिंग टीथ होते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। टीथ हेल्प यू टू ब्रेक food into small pieces so that you can swallow and digest it better। टीथ क्या करते हैं? आपको आपके फूड को जो आप खाते हैं उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं जिससे आप उनको इजीली swallow कर पाए और डाइजेस्ट कर पाए। A newborn baby has no teeth in his mouth। एक न्यूबॉर्न बेबी के माउथ में टीथ्स नहीं होते हैं। We must take proper care of our teeth। हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। Microbes are extremely small organisms that are found in water, soil, फूड, एयर, etc। माइक्रोब्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ कहाँ मिलते हैं? वाटर, सॉइल, फूड, एयर एंड बहुत सारी जगह और भी मल्टीपल जगह पर मिलते हैं। सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस, दे कॉज मेनी डिसीजेस। कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं? हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं जो हमें बहुत सारे डिसीजेस दे जाते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. The soft material inside the dentine is called root. The microbe which cause diseases are called pulp. The number of premolar in a healthy set of teeth is 2. Cutting teeth are called incisors. Now come to the next question. The next one is fill in the blanks using the help box. The hard layer on our teeth is called enamel. The sticky layer of germs is called microbe like viruses and bacteria cause diseases. Dash give forms and shape to the face. Teeth. Canine are used for tearing the food. Now the next is true, write true or false. The canine teeth are used to grinding the food. This is false. We should brush our teeth at least twice a day. Twice a week. This is false. Twice a day हमें brush करना चाहिए. Microbes are always harmful to man. This is false. The soft material inside the dentine is called pulp. This is true. If proper care is not taken, our teeth start decaying. This is true statement. Match the following. Canine क्या होते हैं? टीयरिंग टीथ होते हैं। प्रीमोलर क्रैकिंग टीथ होते हैं। मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। इंसीजर्स क्या होते हैं? कटिंग टीथ होते हैं। और माइक्रोब्स प्रोटोजोआ। नाउ द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज व्हाई आर टीथ्स इंपॉर्टेंट टू अस? टीथ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे teeth helps you to break food into small pieces so that you can swallow and digest it better. Teeth also help you to speak clearly. यहां से यहां तक इसका आंसर लिखेंगे. Now the next question is write down any 3 steps to take care of teeth. teeth की हम टेक केयर कैसे कर सकते हैं उसके 3 स्टेप्स लिखने हैं. We must brush our teeth at least twice a day. We should brush our teeth by following the correct method. We do not share your toothbrush with anyone. Now come to the next question. What is tooth decay? How shall we know that our teeth are decaying? When we eat something, इसका आंसर पूरा यहां से यहां तक आएगा. इसका पूरा प्रोसेस आपको लिखना है. कंप्लीट आंसर, ये लॉन्ग आंसर है.
Now come to the next question. The next one is what are microbes? Name different kind of microbe. Microbes क्या होते हैं और microbes के different kind लिखने हैं. Microbes are very small organism. They cannot be seen with naked eye. They can be seen only under a microscope. और there are four main kind of microbes. They are bacteria, virus, protozoa and fungi. ये आपको आंसर लिखना है complete इसका. Now come to the next question. The next one is डिफरेंशिएट बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में हमको डिफरेंस बताना है. A newly born baby has no teeth in his mouth. When baby is 6 to 7 month old, teeth begins to appear. By the age of 3 years, children have a set of 20 teeth. These teeth are called baby teeth or milk teeth. पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. At the age of 6 year, the children are starting losing their milk teeth. As the milk teeth fall out, new teeth grow in their place. The new set of teeth is called the permanent teeth. पहले इसका कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखेंगे. Now the next is apply your knowledge brain teaser. How do unhealthy teeth cause indigestion? Unhealthy teeth जो होते हैं वो डाइजेशन में अनहेल्दी टीथ का क्या रोल होता है डाइजेशन में. Now come to the next is project work with the help of your friend. Make a colorful chart of show correct method of brushing teeth. आपको अपने फ्रेंड की हेल्प से एक कलरफुल चार्ट बनाना है टीथ्स को ब्रश करने का. पुट इट इन योर क्लासरूम और उसको अपनी क्लासरूम में लाना है. एक्टिविटी जोन इज fill in the blanks with appropriate word and number in these in the space given below. इंसीजर्स क्या होते हैं? इंसीजर का यूज बाइटिंग और कटिंग. कैनाइन का यूज क्या होता है? टीयरिंग. प्रीमोलर का होता है. प्रीमोलर का यूज देखते हैं. प्रीमोलर का और मोलर का यूज क्रैकिंग और मोलर का होता है ग्राइंडिंग. टीयरिंग, प्रीमोलर, क्रैकिंग, मोलर, ग्राइंडिंग. शेप कैसी होती है? शेप इसकी होती है शार्प एज. ये भी शार्प होते हैं. ये फ्लैट होते हैं. इनका सरफेस फ्लैट होता है. नंबर इन अपर जो 4 4 टोटल कितना हो गया? 8 2 2 यहाँ 4 ये 4 4 8 यहाँ पर होते हैं ये 6 6 12. नाउ कम टू द सब्जेक्ट लिंकिंग. सब्जेक्ट लिंकिंग इज label the given part of tooth in the picture given below. This is some cement like material. This is root. This is crown. This is root. Now come to the next point. Next is life skill. Visit your dentist every 6 months and take care of your teeth and digestive system by following the healthy eating and proper brushing habit. आपको every 6 month में अपने डेंटिस्ट से मिलना है और अपने टीथ की बहुत अच्छे से टेक केयर करनी है. डाइजेस्टिव सिस्टम की भी क्या करके? बाय फॉलोइंग द हेल्दी ईटिंग को फॉलोइंग करके और प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट को फॉलो करके आपको क्या करना है? अपने टीथ की और डाइजेस्टिव सिस्टम की केयर करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.